माया तो अपनी जगह, उसके बिना कहाँ काम चलना है, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसके अंदर भी लोग रुचि लें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि जाइए, आज आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए, और जाइए शायद मंगलवार का दिन तक कहीं। मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम। आज हम उपस्थित हैं और बस्ती के कंपनी बाग पे, जहां हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, श्री तरुण कुमार जी, जिन्होंने बैंकिंग सेवाओं में अपनी सेवा देने के बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए तो अपने जीवन को राम नाम में, राम नाम के लेखन जप में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया और लाखों की संख्या में इनके द्वारा जो है राम नाम जप को जो है लिखा गया है। और इनका एक लक्ष्य है कि लगभग 1 करोड़ की जो संख्या है वह पूरी करना है। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनको प्रेरणा मिली और कैसे इन्होंने इस कार्य की शुरुआत की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यह जानना चाहेंगे कि आपने जो ये लेखनी का कार्य शुरू किया राम नाम का, इसकी शुरुआत आपने कैसे की, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसकी प्रेरणा हमको हमारी माता जी से मिली। वो गायत्री मंत्र लेखन किया करती थी, और अक्सर कहा करती थी कि भाई, ईश्वर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जी। आप मंदिर जाते हो, यहाँ जाते हो, जितना आपको उसमें पुण्य मिलता है, उसमें 10, उससे 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका इसमें होता है। क्योंकि आप ये खाली लिख रहे हो, ईश्वर का नाम बार बार लिख रहे हो, कहीं गलती ना हो, तो आप ज़्यादा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें है। और उससे 10 गुना ज़्यादा आपको जो ईश्वर की वो कृपा होगी, वो इससे मार्फत होगी। जी। बस यही हमारी जो प्रेरणा स्रोत रहा। रिटायरमेंट के बाद से फिर हमने इसको शुरू किया। लगभग अब तक आपने कितने राम नाम की जो है लेखनी की? इस समय तक लगभग हम, मेरा वहाँ खाता खुल चुका है यहाँ पे। ये सीताराम नाम बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है ये। जित गोपाल दास जी महाराज जी का केंद्रीय प्रधान कार्यालय अयोध्या में है। तो यहाँ पे मेरा खाता खुल चुका है, और इस समय तक करीब मैंने 7,31,796 बार राम नाम लिख के वहाँ जमा कर दिया, जिसकी मुझे पासबुक मिल चुकी है। और जो है, ये काम चल रहा है। इसके बाद जब जाके जमा कराएंगे, उसके साथ साथ ये पासबुक में और एंट्री होने के बाद हमको फिर मिल जाएगी वहाँ। जैसा बस, कि अभी आपने हमें बताया कि आप लोगों को प्रेरित भी करते हैं, तो आप लेखनी कर रहे थे, फिर प्रेरित करने का विचार कैसे आया? बस ये इसी में रुचि बढ़ती गई, और धीरे धीरे ऐसा आया कि जब हमको पता लगा कि ये वहाँ पे एक ऐसा प्रेस है जो कि इसको छापता भी है, और लोग भी वहाँ छपवाते हैं, ये हमें कहीं से जानकारी मिली। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, क्यों ना हम भी इसको छपवा के लोगों में बांटें, जी। और लोगों में बांटने के बाद लोगों से कलेक्ट करें, और जो है उसको जाके कलेक्ट करने के बाद उसका हिसाब किताब हम रखें, और जाके वहाँ पे जमा करवाएं, और उसके साथ साथ लोगों के खाते वहाँ खुलवाएं, जी। पासबुक उनको वहाँ से इशू करवाएं। बस ये विचार आने के बाद हमने कापियाँ छपवाना भी शुरू की, बांटना भी शुरू की। और राम नाम लिखने के बाद आपसे कलेक्ट भी हम करते हैं। फिर सारे कलेक्शन को जाके अपने ही मतलब गाड़ी से, कार से जी। जो है ले जाते हैं उसको, और वहाँ जाके जमा करके जिनकी पासबुक इशू होगी होती है, पासबुक इशू करवा देते हैं। और नहीं तो वो उन्हीं जो पिछले जहाँ तक उनकी एंट्री रहती है, उसी में एंट्री और करवा के लाके उनकी दे देते हैं, भाई आपका ये इतनी बार हो चुका अब तक। जी। जैसे ये पासबुक हमें जमा की, पिछला रिकॉर्ड उनके पास, मेरे पास है कागज पे अलग। जी। यह इतनी, ये 3 किताबें जमा हुई थी, इसका योग उसमें जुड़ जाएगा, और उसमें जुड़ने के बाद वो फ्रेश हो जाएगा कि भाई अब आपका उतनी कापी पहले थी, 3 कापी और हो गई, सब मिला के इतनी कापी, योग इतना हो गया। जी। तो जैसा आपने बताया कि जब वहाँ जाते हैं पासबुक का खाता खुलवाया जाता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है खाता खुलवाने की वहाँ पर? खाता खुलवाने की कोई प्रक्रिया नहीं, बस ये ऐसे ही जमा करके आप कापियां भर भर के देते आइए, जमा होती जाएंगी। जमा होते होने के बाद जब वो 5 लाख से ऊपर होगा, तो आप ऑटोमेटिक आपको मंदिर की ओर से पासबुक मिल जाएगी। 5 लाख जो होंगे। 5 लाख पूरा होने के बाद पासबुक इशू होती है। जी। जैसा आपने बताया कि आपके 5 लाख तक का हिसाब उनका हम रखते हैं। जी। उसके बाद मंदिर में ये मेयर साहब जो है, वो साइन करके देते हैं उसको, उनको जी। जोड़ घटाना हम करके देते हैं, और इनका सिग्नेचर हो जाता है। जैसा अभी आपने बताया कि आपके द्वारा भी जो है कापियाँ छपाई जा रही हैं और लोगों को वितरित की जा रही हैं। जी। लगभग कितनी कापियाँ आपने वितरित की और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? तो इस समय
समझिए ग्रुप है हमारे साथ करीब 8-10 लोगों का, जिसमें हर वर्ग के मतलब हर उम्र के लोग हैं, लेडीज़ भी हैं उसमें, जेंट्स भी हैं। तो वो सब लोग जुड़े हुए हैं, वही सब लोग हमसे कापियाँ ले जाते हैं, बाँटते हैं, बँटवाते हैं, लिखवाते हैं, ला के हमको देते हैं, फिर हमारे साथ चल के वो जमा भी करवाते हैं। आप लेखन जब करते हैं तो कैसी आपको मतलब अनुभूति होती है? अनुभूति ये होती है कि बस हम उसी में डूबे रहते हैं और क्या। अगल-बगल क्या हो रहा है, कौन बैठा है, इतना भी नहीं पता रहता। कई बार कई बार तो एक बार तो ऐसा हुआ कि यहीं बैठ के लिख रहे थे, जी। नीचे जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठ के लिख रहे थे। दोपहर का समय था, ये कहीं गई थी अपना, तो हमें ऐसा कुछ लगा कि जैसे कोई उधर से आया हमारे तरफ, इधर बैठ के आवाज़ सी हल्की सी जी। हुई, तो उठे, हमने कोई ऐसा तो पूछा नहीं कि कुछ है, कोई भाई ऐसा समाज सब चारों ओर बंद है, कोई बिल्ली चूहा या ऐसा कुछ तो कोई नहीं आ सकता कि कुछ। तो ऐसा हुआ, कुछ अनुभूत ऐसी हुई कि कोई आके बगल में बैठ गया, यहाँ बगल में, यहाँ रुका और रुक के फिर आदेश हो गया। तो इन्होंने कहा कि जाइए आज आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए, जी। और जाइए शायद मंगलवार का दिन था, कहीं जाइए आज प्रसाद चढ़ा आइए। जी। तो वो अनुभूति आपको कैसी महसूस हुई? किस प्रकार नहीं, की अनुभूति हुई अनुभूति आपको? वो है कि उसके बाद से हमें देखा कि कंसंट्रेशन और बढ़ा हमारा। जी। उसके बाद से कुछ ऐसा लगा कि वैसे भी अब जैसे बाई द वे ये चली गई कहीं, तो एक होता था कि देख लें एक बार, तो ऐसा होता दूध दूध रखा है कोई गर्म हो रहा है, जरा देख लीजिएगा। देखते देखते पता लगा वो हमको याद ही नहीं, तो अचानक से दूध गर्म हो रहा था उठा के किनारे रखे गए। ऐसा मतलब अब ये यूं कि बिल्कुल आप समझिए कि अगर लिखते हैं तो मन से लिखते हैं, इसी में डूब जाते हैं। 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, जितना भी हो। लेकिन पर डे 2-2.5 घंटा तो हो ही जाता है, उससे कम नहीं। आज का जो समय है, लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मोहमाया में फँसे हुए हैं और आप जो है लेखन जब कर रहे हैं, उन लोगों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे जो मोहमाया में डूबे हुए हैं? अरे उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे, ये तो देखिए अपनी स्वयं की प्रेरणा है। किसी को कन्विंस आप नहीं कर सकते, कब तक, जब तक उस आदमी के अंदर से विचार जागृत ना हो। किसी को भी आप, हम आपको लाख समझा देंगे ऐसा है वैसा है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा कीजिए, आप सब सुन लेंगे, चले जाएंगे। एक बार आपने विचार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, होते होते हो सकता है आप कहीं ना कहीं से कन्विंस होके आके फिर जो हम आपको बार बार दौड़ के पकड़ रहे थे, आप खुद हमारे पीछे दौड़ना शुरू कर दें, लाइए कापी हमको दीजिए। तो प्रेरणा कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ही तो मिलती है, यदि आप प्रयास करेंगे किसी के पीछे तो हाँ, कभी न कभी तो उसे मैंने तो आपको बताया ना कि प्रेरणा मुझको मेरी माता ही से मिली। तो आप जो है, जो आज के वर्तमान युवा जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उन्हें प्रेरित करने का प्रयास अरे नहीं ठीक करेंगे? है, मोह माया तो अपनी जगह, उसके बिना कहाँ काम चलना है, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसके अंदर भी लोग रुचि लें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक उनके उत्साहवर्धन की बात है, वो हमारे जो ग्रुप के लोग हैं या हमारी पार्टी के लोग हैं, वो उनसे, हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनकी थोड़ी बहुत रुचि इस तरफ खुद जागृत हो तब। क्योंकि कोई भी काम हम मतलब आपसे हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ये पक्का है। अब देखा देखी उन्होंने शुरू कर दिया, इनकी कापी शुरू हो गई, बैठती है 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, राम 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 राम, वो कापी जो, इनकी 2 कापियाँ इनकी जमा हो गई। जी, इनकी छोटी वो है, वो भी दिखती है, उन्होंने भी ऐसे शुरू किया, इन लोग 2-2 3-3 कापियाँ इन लोग की भी जमा हो चुकी है। देखा देखी खाली, जी। जब तक हम कहते थे तब तक नहीं था। अब देखा देखी कि बैठे हैं, ये कोई मतलब ही नहीं। वो देखिए उनकी कापी, तो लाओ दिखा जाए, ये राम 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 राम, ये देख रहे हैं, जी, राम 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 ऐसे, ये 333 बार आता है वो एक अभी पेज में। जी, और इन्होंने दो दो जगह 2 बार लिखा है, एक खाने में राम राम, जी, तो ये एक पेज का 666 योग हो जाएगा। जी। ये यहाँ तक पहुंची, अभी चल रहा है। आपने बताया कि जो है आपके समूह में हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, जो आपका ग्रुप है। जी जी। तो क्या युवा वर्ग भी इसमें जुड़ा हुआ है? नहीं, युवा वर्ग तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम लोग के थोड़ा, हमसे भी थोड़ा बुजुर्ग या हम लोग के एज ग्रुप या थोड़ा बहुत कम एज ग्रुप के लोग जुटे हुए हैं। जी, आप नौकरी में भी थे और आपने काफ़ी जो है बैंकिंग की सेवाएँ आपने दी हैं। तो कहीं न कहीं आपका एक अच्छा अनुभव रहा है। आप आज के वर्तमान युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे?
अर्निंग मेंबर होना घर का, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। आदमी को पढ़ाई लिखाई के बाद किसी भी युवा को सबसे पहले तो अपना ध्येय उसमें सेट करने की आवश्यकता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहाँ उनकी रुचि है, किसमें है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी है किसमें नहीं, पहले तो ये डिसाइड खुद करना उनको, और फिर उसमें उसी लगन से लग जाना है। जब आप फर्स्ट ये कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ आप अर्निंग मेंबर घर के हो गए, और सारी रुचियों का तो वही सवाल बाद में पैदा होता है कि आपको खेल में रुचि है, आपको लिखा पढ़ी में है, आपको कीर्तन भजन मंडली में है, आप किसमें है किसमें नहीं है, गाने बजाने में है, कीर्तन मंडली किसमें है, तो आपकी जिसमें उसमें रुचि रहे उस रुचि से जुड़िए। यही कहना चाहेंगे। खेल कूद हो, कोई ये जरूरी थोड़ी ना कि ये यही हो सकता है ये हो आपके जीवन में, लेकिन तत्काल ना हो के 10-12 साल 15 साल के बाद हो, जब और थोड़ा ठहराव जीवन में आ जाए, जब और थोड़ी उथल पुथल खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और जो लेखन जब का आप कार्य कर रहे हैं, कोई विशेष लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि कोई लक्ष्य ऐसा है जिसे आप लक्ष्य छूना तो चाहते हमारा हैं? ये है कि अगर जीवित रहेगा तो 1 करोड़ वो कंप्लीट करना चाहते हैं फिलहाल। अभी तो 10 लाख भी नहीं हुआ। जी, 1 करोड़ का तो लक्ष्य है ही है, और इच्छा ये है कि जीवन पर्यंत चाहे 1 ही घंटा रोज लिखें, लेकिन बढ़ते दम तक इसको मतलब चालू रखना चाहते हैं, जी। जिंदा रखना चाहते हैं कि लिखने का कार्य जो है जब तक सक्षम है तब तक इसको कंप्लीट हम करें, और लक्ष्य जो है वो कम से कम 1 करोड़ का तो है ही। जी। तमाम हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से उन्हें ये कापियाँ प्राप्त हों और किस प्रकार से वो राम नाम का जो है लेखन जप करें। इसके बारे में आप कुछ बताइए? नहीं तो यहाँ तक कापियाँ प्राप्त होने की बात है, कापियाँ वो अ, हमसे, लेकिन मैं नंबर तो खैर इसमें है नहीं, मैं नंबर तो नहीं छुपाया हूँ मैं, लेकिन वो कांटेक्ट करके हमारे एड्रेस से मतलब है, एड्रेस हमारा जी, ये है, इससे हमें जिनको भी इसमें इंटरेस्ट हो वो हमसे हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कापियाँ ले सकते हैं, हमको वापिस कर सकते हैं, और उनका हम पूरा उनका हिसाब हमको देंगे। कितनी कापियाँ आपने ली, कितनी जमा किया, कितना लिखा, कितना, वो हम मेंटेन करेंगे। जी। अपना फ़ोन मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कापियाँ ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर जियो का है, नोट कर लीजिए, 8707341353। जैसा कि आपने बताया जो श्री सीताराम नाम बैंक है, किस प्रकार से यह बैंक जो है आज के समय में लेखन जप का कार्य कर रही है? यहाँ पे एक ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक है, संस्थापक इसके श्री सिद्ध गोपाल दास जी महाराज हैं। केंद्रीय प्रधान कार्यालय श्री मणि राम दास छावनी सेवा ट्रस्ट, श्री अयोध्यापुरी, जिला अयोध्या, भारत। यह है। पिन इसका 224123 है। यहाँ पे इस ऑफिस में एक बहुत बड़ा हॉल है, और उसके बगल में एक ऑफिस है। उस हॉल में ये ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि राम नाम की कापियाँ भर के लाते हैं। उनकी कापियाँ ऐसे जमा होती हैं, उनको ऐसे ही वो पासबुक मिलती है, जो भी वो जाके जमा करते हैं पासबुक में एंट्री हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो ला के जितना फिर देते हैं फिर उनके पासबुक में एंट्री हो जाती है, और बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर्ड मेंटेन किए हुए हैं उन्होंने, जो उस रजिस्टर की वजह से 2-3 जगह पासबुक में और उनके 2-3 रजिस्टरों में एंट्री होती है वहाँ पे। उसके बाद ये सिग्नेचर होके पासबुक उनको इश्यू हो जाती है, जिनका वो होता है, मतलब जिनका खाता होता है। और वो सारे जो है बड़े बड़े बंडलों में वहाँ पे हाल में रखा हुआ है, रखी रहती हैं ये। और जो जैसा कि हमको भी जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई या इधर उधर के माध्यम से प्राप्त हुई, वो ये हुई कि वहाँ पे भी उसकी उन इन कापियों की भी पूजा की जाती है, उनकी उनकी ओर से, मंदिर की ओर से या संस्था की ओर से पूजा पाठ इनकी की जाती है। और मतलब ये मनाया जाता है कि जिन्होंने भी ये लिखा उनके घर के लोगों के लिए, सबके लिए अच्छाई के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए ईश्वर मतलब कामना वो लोग करते हैं। और दूसरी बात ये भी सुनने में आया कि जहाँ भी कहीं राम मंदिर वगैरह बनते हैं
तो उसके बेस में मंदिर के जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है उसके नीचे इन्हीं कापियों को, इन्हीं जिन कापियों की पूजा हो चुकी होती है, इन्हीं पूजा वाली कापियों को ही नीचे रखने के बाद सब सीमेंट वमेंट जाम करने के बाद उसके ऊपर मूर्तियाँ रखी जाती हैं उस मंदिर में, जहाँ कहीं भी मंदिर बन रहे हैं या बनाए जाते हैं। और एक ये सुनने में आया था, दूसरा ये आया था कि उसके बाद भी अगर कुछ कापियाँ बचती हैं तो उसको बिल्कुल पूजा पाठ करने के बाद बिल्कुल नदी में ले आके बिल्कुल बीचों बीच धारा में, जहाँ पे बहुत गहराई रहती है, वहाँ पे आके अर्पित कर दिया जाता है। कोई ऐसी बात जो सीताराम नाम बैंक की हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? वहाँ पे एक सबसे जो बहुत ही अजीब सी बात थी, एक वो ये था कि ये सारी किताबें जो लोग जमा करते हैं वो वहाँ बड़े बड़े गट्ठरों में बांध के, बहुत बड़ा सा एक हाल है उनको, उसी में दीवार से लगा के सब ये गट्ठर पे गट्ठर रखे जाते हैं। और वो जब पूरा भर जाता तो वो, जैसे मैंने प्रक्रिया पहले आपको बताई कि वैसे वैसे वो वहाँ से निकाल के इस्तेमाल की जाती हैं किताबें। तो वहाँ पे एक बड़ी आश्चर्य की बात ये रही कि एक उन्होंने पंडित जी जो मई काफी खुद जमा कर रहे थे, उन्होंने दिखाया, देखिए देखिए इतने बड़े बड़े चूहे उसी गट्ठरों में से निकल के, इसमें से निकल के उधर जा रहे थे, उधर से निकल के उधर जा रहे थे। दो चार दिखाया उन्होंने कि देखिए देखिए ये, तो हम लोग ये सब तो काट डालते होंगे आपकी कापियाँ। कहे नहीं नहीं, यही तो खास बात है, ये जाएंगे घूम घाम के उधर से, इस गट्ठर से उस गट्ठर, उस गट्ठर से उस गट्ठर, ये लोग उसकी निगरानी करते हैं, काटते नहीं। कहते ये लोग उसकी निगरानी ये करते हैं। महिमा है हाँ, राम नाम की। हाँ, ये महिमा ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा कि मतलब वो लोग ये काटेंगे नहीं, इसको घूम घाम के अंदर से चले जाएंगे। ये एक बड़े अजीब सी चीज लगी, मतलब कहीं कि मैं आपको पिछले 2 महीना 4 महीने पिछले काफी भी दिखा सकता हूँ कि उसको काटा नहीं किसी चीज, मतलब कहीं भी किसी भी आप गट्ठर खोल के कोई काटा नहीं है। आज का जो समाज है और जिस प्रकार की चीजें हैं, आप आज के समाज में लोगों को जो तनाव से मुक्त तनाव से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि अभी आपने कहा, तनाव, तनाव में तो इस समय मेरा ख्याल कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, या किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि तनाव से ग्रसित ना हो। आजकल की इस दौड़ भाग में जो है, अपने कार्य के साथ साथ अगर आप राम नाम के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल सकते हैं, 15-20 मिनट से आप शुरू कीजिए, 5-10 मिनट से शुरू कीजिए, 1-2 लाइन लिखने से शुरू कीजिए, 5-10 लाइन तक लिखिए और आगे बढ़िए। अगर निकाल सकते हैं तो ये मेरा निजी अनुभव है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि मेरा ये निजी अनुभव है कि मुझको भी इससे बहुत ही लाभ हुआ। मेरे बहुत बड़े बड़े काम जो कि 25-26-27 सालों से अब तक नहीं पूरे हुए थे, वो राम नाम लेखन के बाद या मेरी रुचि इसमें लग जाने के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि अचानक वो काम कैसे हो गए, हमको खुद ही नहीं विश्वास हो रहा। और ये भी आज तक मुझको ऐसा एहसास होता है कि वो ये हो गया, मतलब ये विश्वास ही नहीं होता कि वो मेरे काम हो गए होंगे, क्योंकि आज तक का मेरा अनुभव यही था। और जब जब ये मेरे काम हो गए उसकी वजह से मुझको और प्रेरणा मिली, मैं और ज़्यादा गहराई तक इसमें जुड़ा। और ये भी मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि अगर आप भी इसको आप भी अगर इस तरह से करना चाहते हैं और करें तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी के भी लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि निरंतर उनके कार्यों में, उनके उसमें लाइफ स्टाइल में प्रगति होती जाएगी, ऑटोमेटिक होगी और वो महसूस करेंगे इसको। और क्या परिचय है आपका? मेरा तरुण कुमार मेरा नाम है। एड्रेस आप देख रहे हैं, यही सेविंग कंपनी बाग, गांधीनगर बस्ती। और 81 से लेकर 2014 तक हमने अपनी बैंक में सेवाएं दी हैं। और उसके बाद अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद से इसी काम में जुड़े हुए हैं बस।